आज रिवीजन सेट आपका कितना है, तो ये 35 है। कितना है? 35 है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कि भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता था? तो 1928 में जीता था। कब जीता था? तो 1928 में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? सब जानते हैं, सिख धर्म से है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ था? तो कहाँ है आपका? है गांधीनगर है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? देखिए, नल सरोवर मतलब नल का पानी कब जरूरत पड़ता है? रात में। ये कितना हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है। अपोलो किस देश का प्राचीन देवता कहा गया है? अपोलो एक देवता है, ये प्राचीन किस देश में कहा जाता है? तो यहाँ कहा जाता है यूनान में। दीपशिखा की रचनाकार कौन किया था? तो कौन किया था दीपशिखा का? तो आपका किया था कौन? महादेवी वर्मा। किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। दीनदयाल बंदरगाह के किस राज्य में अवस्थित है? तो वहाँ अवस्थित है आपका गुजरात में। ठीक है। कांडला को नाम क्या कर दिया? दीनदयाल बंदरगाह। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था आपका, तो ये पंजाब को पहले क्या नाम था उसका? पंचाल। ठीक है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो किस देश के पास नहीं है? डेनमार्क के पास नहीं है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ द फायर के लेखक किसे कहा गया? किसे कहा गया? जेके रोलिंग को। क्या कहा गया? तो हैरी पॉटर, तो पोट क्या खाएंगे? रोल खाएंगे, तो जेके रोलिंग हो जाएगा। भारत का 28वां राज्य कौन है? तो सब जानते हैं कि झारखंड है। ठीक है। गरीब रेखा के मापन किस आधार पर किया जाता है? तो बहुत बार सेट में आते रहता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा है? कैलोरी खपत से। ठीक है। शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना किसे कहा गया है? किसे कहा गया? चैत को। ठीक है। टेटनस किसके संक्रमण से होता है? किस संक्रमण से होता है? सब जानते हैं, बैक्टीरिया से। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है आप जानते हैं राजनीतिक शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से हो जाएगा। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है आपका? नर्मदा नदी के। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो क्या सीखा था? आग जलाना। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा केवल बोलेगा गोदावरी, और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो हो जाएगा कावेरी। की लगा देगा तो क्या हो जाएगा? कावेरी। इंडिया हाउस कहाँ है? तो इंडिया हाउस कहाँ है आपका? ब्रिटेन में है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1976 के द्वारा लाया गया था। यूफ्रेटस या टिग्रिस नदी को कहाँ बहती है? सब जानते हैं टिग्रिस कहाँ है आपका? तो ये चलता है इराक में बहता है। बगदाद किस नदी पे है? तो टिग्रिस नदी पे है। कौन सा एक कार्यकर्ता व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो कौन लेता है आपका? तो सब जानते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल कितना महान्यायवादी का है? तो 76 में है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान को प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष। तो 61वां कब हुआ था? ये याद करना, 1989 में हुआ था। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कहाँ है आपका? है तो कह रहा है क्वेश्चन केंद्रीय नमक, तो नमक लेंगे कैसे? भाव है उसका, एक भाव हो जाएगा तो भावनगर हो जाएगा। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पे है? तो किस नदी पे है? बताए थे कि जो लोथ व्यक्ति रहेगा वो भोगवे करेगा, तो भोगवा नदी हो जाएगा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन आपका? लज्जा। तो लज्जा किसको आएगा? तस्लीमा को। क्या आएगा? तो लाजा है किसको? तस्लीमा को। तस्लीमा क्या है? नसरीन को। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी सबसे लंबी नदी है आपकी? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन है आपका? ये हो जाएगा आपका भादर नदी। एक नया नदी है, वो सबसे लंबी नदी है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के सिद्धांत से लिया गया है? तो किससे लिया गया है आपका? जानते हैं जितना न्यायिक बट लगा रहेगा सब कहाँ से रहेगा? अमेरिका। और जितना संसदीय लगा रहेगा इंग्लैंड।
आपात जितना लगल रहेगा अधिकतर जर्मनी। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए किस कोरम की आवश्यकता होती है? तो किसका होता है आपका 1/10 होता है। ठीक है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ने का कारण क्या है? तो क्या है चढ़ने का कारण आपका? तो केशिकत्व है, केशिकत्व के कारण है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संविधान सभा के? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसी भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहा था? तो किसने रहा था आपका? संतोष यादव। किसने रहा था? संतोष यादव। फिर क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में रख दिया गया है? किस में रख दिया गया है? आपका एकमात्र कानूनी में रख दिया गया है। ये हो जाएगा। द लास्ट सफ़र पेंटिंग में कृतिका कौन किया था? जो बहुत खुश रहता है सेट में। देखिए, द लास्ट हो गया तो लास्ट में क्या हो जाएगा? लियांडो द विंची। तो लास्ट में विंचा ही रह जाता है, तो इसको याद कर लेना है। 12 मास के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे आपका 12 मास का? तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो क्या है स्रोत का मूल स्रोत? तो बिक्री कर है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश किसे माना गया है? किसे माना गया है आपका? चीन को माना गया है। और औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो क्या नाम था औरंगजेब की माँ? तो मुमताज़ महल नाम था। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम महीना कौन है? तो कौन अंतिम महीना? फागुन। और प्रथम कौन हो जाता है? चैत। प्रथम कौन हो जाता है? चैत। ठीक है, ये आपका था आज रिवीजन से।